नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मंजू शुक्ला दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद लाइव 24 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और पार्टी ने उनकी एक न सुनी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे अब किसी पार्टी में नहीं जाएंगी और अपनी खुद की एक नई पार्टी का गठन कर 2022 में नई पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगी। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मंजू शुक्ला दीक्षित जी, जो कि कांग्रेस की पार्टी में एक जाना माना चेहरा रहा है महिलाओं के प्रति, और उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और अच्छे कार्य भी किए हैं जी, और सामाजिक कार्य भी कई सारे किए हैं। आइए हम उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने क्या कार्य किए कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या कारण रहा है जो आज वो कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाह रही हैं। डॉक्टर मंजू शुक्ला जी, आपका लाइव 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या कारण रहा है जो आप कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाह रही हैं? शिवम जी, लाइव 24 के माध्यम से मैं देश के समस्त लोगों को नमन करती हूं और मैं ये बताना चाहती हूं कि जब कांग्रेस पार्टी में मेयर का चुनाव होना था लखनऊ से, तो मुझे बुलाया गया था। महिला सीट होने के कारण मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी और यहाँ पर उस वक्त पार्टी फंड में चंदा ना दे पाने के कारण इन्होंने मुझे मेयर का टिकट नहीं दिया और प्रेमावती को टिकट दे दिया, और जिसकी वजह थी कि एक सिर्फ धनाढ्य परिवार के होने के नाते उनको टिकट दिया गया और वो चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। उसके बाद में जब राज बब्बर जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे इनपुट डिवीज़न का हेड बनाया गया और उसमें 4 लोग थे, जो चारों लोग एकदम सक्रिय नहीं थे और सारा दारोमदार मेरे ऊपर ही था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से लेकर के देश के मतलब जितने भी लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता और कोई भी नेता रहे हैं, उनको वो टीवी पर जाकर के क्या बोलेंगे ये उनको डिसाइड करके लिख करके मैं ही देती थी। तो इनपुट डिवीज़न की मैं मेंबर थी और मैं प्रदेश प्रवक्ता रही हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और मैंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश प्रवक्ता रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, बगैर कोई शुल्क लिए, बगैर उनके साथ में कोई शर्त लगाए मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्य प्रभारी स्नातक एमएलसी चुनाव लखनऊ खंड बनाया और मैंने उसमें भी अपनी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व समर्पण से कार्य किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि जो कांग्रेस से जिस प्रत्याशी को, ब्रजेश कुमार सिंह को इन्होंने समर्थन दिया है, उसके ऊपर हत्या का आरोप है, तो ये बात पता चलने पर मैंने अजय कुमार लल्लू जी से, जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बात में उनको अवगत कराया। तो पार्टी का उदासीन रवैया देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये अपराधियों को सिर्फ अपराध के विरुद्ध बात करते हैं। अगर मैंने ये बात कही है कि आपने एक हत्या के आरोपी को स्नातक एमएलसी चुनाव का प्रत्याशी बनाया है, तो उस बात पर जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आला कमान लोगों का उदासीन रवैया आया, वो देख करके मैं बहुत क्षुब्ध थी। और उसके एवज में अजय कुमार लल्लू जी ने मुझसे कहा कि इस बात को मीडिया के सामने ना लाएं। वो चिट्ठी मैंने आज तक मीडिया के समक्ष नहीं रखी है, जिसमें मैंने खुले तौर पे ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर भाजपा सरकार को ये कहती है कि भाजपा सरकार में, समाजवादी में, बसपा में या तमाम और राजनीतिक पार्टियों में अपराधियों को शरण दिया जा रहा है, तो आप अगर पाक साफ हैं तो एक अपराधी को आपने टिकट क्यों दिया है? ये मेरा मुख्य सवाल था। इस पर पार्टी के तमाम लोग शांत रहे, उदासीन रहे। तो मैंने इस बात का विरोध, उनकी उदासीनता को लेकर के इस बात का विरोध मैंने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक माध्यम से लोगों को मैं सामने लाना मैंने शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी एक न सिर्फ अपराधी को टिकट दी है, बल्कि उसको बचाने की पूरी कवायद कर रही है। मेरा ब्रजेश कुमार सिंह से कोई निजी तौर पर
मतभेद नहीं है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ भी हैं और तमाम और लोगों के साथ भी हैं, लेकिन बतौर मुख्य प्रभारी मैं एक अपराधी के लिए वोट मांगने की अपील नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये चुनाव स्नातकों का है। इसमें स्नातक वोटर होता है और युवाओं के साथ इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। जिस देश में युवाओं के पास रोजगार ना हो, जिस देश में युवाओं के पास एक भविष्य ना हो, जिस देश में युवाओं के पास कोई काम ना हो, उस देश में अगर हम अपराधियों को ला करके चुनाव में खड़ा कर देते हैं तो ये युवाओं के साथ बहुत भद्दा मजाक है, जिस बात का मैंने विरोध किया। लेकिन पार्टी ने मुझे ही अनुशासनहीनता का नोटिस दे दिया, और जब मैंने उनके अनुशासनहीनता के नोटिस को चुनौती देते हुए जवाब दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पार्टी से आपको 6 साल के निष्कासित कर रहे हैं। तो ये बात मेरे मान सम्मान के लिए कुठाराघात थी। मैंने पार्टी को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, समर्पण से अपनी सेवाएं दी हैं, और पार्टी के माध्यम से और पार्टी के बैनर और पार्टी के झंडे तले अगर लोगों के लिए मैंने उनके हक और हित के लिए आवाज उठाई है तो ये वक्त है कि मैं अपने हक और हित के लिए पार्टी को इस्तीफा दे दूं। और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि शायद मैं अब किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में जा रही हूं, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखती। मैं सिर्फ भारतीय हूं और इंसान हूं। इंसानियत क्या होती है ये मुझे मालूम है। मैं एक शिक्षाविद रही हूँ, मैं सामाजिक आंदोलनकारी रही हूँ, और मैंने तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये इस वक्त है देश बदलने का। हम देश के लिए एक नई पार्टी का गठन करेंगे, और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम यह अपील करना चाहेंगे कि मीडिया इस बात को प्रचारित करे कि आज लॉकडाउन में, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद देश बहुत समस्याओं से जूझ रहा है। देश का निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, न मालूम कितने लोग गुमनाम मौत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। किसानों के लिए आवाज उठाना हो, युवाओं के लिए आवाज उठाना हो, महिलाओं के लिए आवाज उठाना हो, दलित के लिए आवाज उठाना हो, उसके लिए तमाम नेता बुर्रा कुर्ता पहने हुए चले आते हैं, लेकिन जनता से, जमीन से उनका कोई सरोकार नहीं है। ये वक्त है बदलने का, और मीडिया अगर अपनी भूमिका अच्छे से अदा कर लेती है, ईमानदारी से अदा कर लेती है, तो यकीन मानिए देश बदलेगा, आवाम की खुशहाली आएगी, देश तरक्की करेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जैसा आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का पूरी तरह विचार बना लिया है, तो आप क्या कोई नई पार्टी में जाना चाहेंगी, जो पार्टियां हैं उसमें? नहीं, मैं किसी भी जो मौजूदा पार्टियां हैं देश की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, मैं किसी में भी नहीं जाऊंगी। मैं एक नई पार्टी का गठन करूंगी, और मेरा बहुत दिनों से विचार भी था कि एक महिलाओं की पार्टी हो, एक दलितों की पार्टी हो, एक समान पढ़े लिखे लोगों की पार्टी हो, जिसमें कि लोग आजादी के साथ आ सके, ईमानदारी के साथ काम कर सके। जो देश के तमाम लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं वो लोग नेता बन करके आए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए। और आगामी 2022 का चुनाव हमारी उसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले ही होगा। एक छोटा सा सवाल है कि आजकल जितनी पार्टियां हैं वो ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, तो आप किन ब्राह्मण के मुद्दे या ऐसे कौन से मुद्दे आप लेके आएंगी 2022 में जो आप नई पार्टी का गठन करेंगी? शिवम जी, मुद्दे बात ब्राह्मण कार्ड की नहीं है। लोग मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, भाजपा ने मंदिर कार्ड खेला, और कांग्रेस ने कोई कार्ड खेला, समाजवादी ने कोई कार्ड खेला। हम कोई कार्ड नहीं खेलेंगे। मैंने पहले भी कहा, मैं भारतीय हूँ, मेरा उत्तरदायित्व अपने देश के प्रति है, मेरी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति है। देश के प्रति जो निष्ठावान होगा वो हमारी पार्टी के बैनर तले चुनाव की तैयारी करना शुरू करे। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमको निष्कासित करने का जो दुस्साहस किया है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय तक हम उनको घसीट कर लेके आएंगे, जहां उनको जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि निष्ठावान कार्यकर्ता को जबरन हटाने का नतीजा क्या होता है।
तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मंजू शुक्ला दीक्षित जी, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह छोड़ने का विचार बना लिया है और ये भी बताया कि इन्होंने कांग्रेस में बहुत सारा कार्य भी किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर कई इल्ज़ाम लगा रही थी। तो इसी बातों के साथ लाइव 24 से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। लखनऊ के प्रेस क्लब में पीस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को निशाने पर लिया। इस दौरान पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने योगी सरकार पर कई आरोप लगाए, तो वहीं 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाए जाने पर प्रेस से वार्ता की। डॉक्टर अयूब के अनुसार 23 मार्च 2017 को बिना कारण भर्ती प्रक्रिया पर गैर कानूनी तरीके से योगी सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसमें हाई कोर्ट में रिट पिटीशन होने के बाद भी 2 महीने में सरकार को नियुक्ति का आदेश दिया गया था। तो ऐसे में आरोप है कि स्टे के बावजूद भी दूसरे शिक्षकों की भर्तियां तो कर दी गयी, लेकिन यहाँ कोर्ट की अवमानना भी हुई। पीस पार्टी देश में जो भी सांप्रदायिक आधार पर, जाति आधार पर भेदभाव होगी, पीस पार्टी उसके लिए संघर्ष करती रही है, करेगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती न करना और हाई कोर्ट के बना करने के बाद हजारों की तादाद में दूसरे शिक्षकों की भर्ती करना देश के संविधान और न्यायपालिका के विरुद्ध है और ये सरकार सांप्रदायिक ताकतों के तुष्टीकरण के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि उर्दू शिक्षकों में ज़्यादातर मुसलमान हैं और दूसरे शिक्षकों में ज़्यादातर गैर मुस्लिम लोग हैं। इसलिए तुष्टीकरण के नाम पर, उर्दू के विरोध के नाम पर यह सरकार कर रही है ताकि राजनीतिक लाभ उठा सके। पीस पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है और इसका विरोध करती है और जो भी पूरी तरीके से संघर्ष करेगी जब तक इन टीचरों की, इन शिक्षकों की, उर्दू शिक्षकों की 4000 नियुक्ति न हो जाए, तब तक पीस पार्टी संघर्ष। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम लोगों की भर्तियाँ की जाए। यदि जांच के नाम पर वो कह रहे हैं कि जांच करानी है तो जांच भी करा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या जांच के नाम पर हम लोगों को कब तक रोके रहेंगे? हम लोगों की उम्र निकल जाएगी क्या? हम लोगों की भर्ती कर दें, बस हमारी यही करना है, यही मैं चाहती हूँ। अब हम क्या बताएं क्यों उन्होंने रोक रखी है? वो तो यही कहते हैं कि जांच करानी है। आखिर कब तक जांच करानी है? जांच के नाम पर तो हम रिटायर हो जाएंगे, बस जांच ही चलती रहेगी, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। जांच के नाम पर यदि रोका तो हमको धोखा देना है कि आपकी जांच हो रही है, कब तक जांच चलेगी? अरे अपने अधिकारियों को भेजो, क्या अधिकारी सुनते नहीं है क्या? बस यही मेरा कहना है कि हम लोगों की भर्तियां कर दी जाए बस। कितने सालों से ये जांच चल रही है? 4 साल से। जैसे आए तुरंत रोक लगा दी, जैसे परसों होने वाली है हम लोगों की नियुक्ति, आज ही आए तुरंत रोक लगा दी कि जाँच। कानपुर के भतरस गांव में बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। बताते हैं कि अंधविश्वास और टोटके के चलते मासूम की बलि दी गई। निसंतान पड़ोसी दंपत्ति ने भतीजों को अविवाहित कन्या का कलेजा लाने को कहा, जिसमें 21 वर्षीय निसंतान पति पत्नी ने बच्चे की चाहत में बच्ची को अगवा किया, जिसमें दोनों भतीजों ने बच्ची से रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वहीं दरिंदों ने चाकू से बच्ची के अंग भी निकाल लिए। विवश हत्याकांड के खुलासे के बाद अब आरोपी पुलिस हिरासत में है, तो इन सभी को जेल भेजा गया है। थाना घाटमपुर के ग्राम भद्रस में कल सुबह एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना घाटमपुर पर 302-201 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गईं। इस दौरान ये जानकारी हुई कि जो पीड़ित परिवार है उसके पड़ोस में ही रहने वाले बीरन और अंकुल नाम के 2 लोग हैं, 2 लड़के हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं। उनको संदेह के आधार पर उठाया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने ये घटना किया है और इस घटना को करने में उसके लिए परशुराम, जो उनका चाचा है, अंकुल का चाचा है, उसने कुछ पैसे बीरन को और अंकुल को दिए थे। इस घटना को करने के पहले चूंकि दोनों ने शराब पी थी, इसलिए जाने के बाद वहाँ उस लड़की से दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया और इसके बाद उसको काट करके और उसका लीवर लगा करके परशुराम को दिया गया था। उसने बताया कि ये काम इसलिए किया गया क्योंकि परशुराम की शादी वर्ष 1999 में हुई थी, तब से उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए परशुराम के कहने पर उनके भतीजों ने उससे कुछ पैसे लेकर के इस घटना को अंजाम दिया है। परशुराम और उसकी पत्नी, वो उसको भी घटना की जानकारी थी और शामिल थी
उन दोनों को भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। उनसे अभी गहनता से पूछताछ जारी है। अंकुल और बीरन को जेल भेज दिया गया है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में ले आएंगे। बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुंडेरा में दो पट्टीदारों के बीच उपजे विवाद में जमकर चाकूबाजी से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। आरोपी को पुलिस ने जहां गिरफ्तार कर लिया तो वहीं अस्पताल में 3 घायलों को लाया गया था, जहां एक की मौत हो गई तो 2 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मुंडेरा से लोग 2-3 व्यक्ति घायल होकर आए थे। उसमें 3 लोग थे, जिनका एक नाम पंकज था, एक नंद कुमार था, एक अमरनाथ था। उसमें से एक आदमी की मृत्यु हुई थी, बाकी 2 लोगों को गंभीर चोटें लगी हुई थी। उन लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया है, बाकी अन्य जांच के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मतलब कैसी चोटें थी सर? लग रहा था इन लोगों में मारपीट हुई है। यह 60 का केस है। कहीं कहीं चोटें कुछ कुंद से, कहीं कहीं लग रहा था कुछ धाधा हथियार से मारपीट हुई। पुलिस की माने तो पट्टीदार नंद कुमार को आरोपी अजीत राम व जैनुल राम ने शराब के नशे में धुत होकर गालियां दी और वहीं अजीत ने नंद कुमार पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें अधिक खून बह जाने की वजह से नंद की मौत हो गई। अब आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। थाना रसड़ा अंतर्गत ग्राम मुंडेरा में अजीत राम व जैनुल राम शराब के नशे में अपने पट्टीदार नंद कुमार को गाली दे रहे थे। नंद कुमार व उसके भाई द्वारा उन्हें मना किया गया, जिस पर विवाद हो गया। अजीत ने चाकू से नंद कुमार को जांघ में मारा, जिसमें अत्यधिक रक्तस्राव होने से उसकी मृत्यु हो गई। उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत्यु घोषित किया गया। दोनों आरोपितों अजीत और जैनुल को हिरासत में लिया गया है, अभियोग पंजीकृत कर। बलिया के सोहाब के मेडवरा में ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते ग्रामीणों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। बता दें कि गांव की साफ सफाई के लिए जो कर्मी यहां तैनात है उसको गांव में किसी ने नहीं देखा, तो वहीं इस मामले में प्रधान भी खामोश दिखी। गांव में गंदगी का आलम यह है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, तो संक्रामक बीमारियों ने अपने गाँव में पैर पसार लिए हैं। अब ऐसे में बेबस ग्रामीण बस मदद की गुहार लगा रहे हैं। जब सफाई करनी सरकार दिया है, सफाई करने आता नहीं है तो हम क्या करें बताइए। कितने सफाई कर्मी यहाँ पे हैं? सफाई कर्मी कभी नहीं आया हम देखे हैं इस गली में। आता होगा मेड़ौरा में दूसरे गली में, लेकिन इस गली में नहीं आया है तो हम इसका जवाब क्या देंगे। अच्छा, तो ऐसे ही माने जाम लगा रहता है। हम लोग को जब टाइम मिलता है तो साफ करते हैं, जब नहीं मिलता है तो हम लोग अपना काम छोड़ के यही पे थोड़े रहेंगे। सफाई कर्मी कहाँ है आपका? भरौली है, लेकिन इस ग्राम सभा में ड्यूटी लगा है प्रधान जी, तो आपके गांव में न रहकर वो भरौली में क्या कर रहे हैं? घर पर बैठे हैं जी, बताइए। सीतापुर में अपराध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां युवक की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई तो दबंगों की दबंगई खुलेआम दिखी। यहां पहले तो दबंगों ने बेरहमी से युवक को पीटा, फिर सड़क पर घायल पड़े युवक पर ट्रैक्टर भी चढ़ा दिया, जिसमें घायल युवक ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तो बता दें कि मामूली कहासुनी में आरोपियों ने शराब के नशे में धुत होकर इस वारदात को अंजाम दिया था। तो मामला पेशावा के जल्लापुर चौराहे का है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है, तो परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यही है कि मेरा पति वहाँ गया था वो चौराहे पे, वहाँ थोड़ी बहुत शराब पी रखी होगी और वो हमारे गांव के हैं साहब सईरे और सर्वेश, सोनू और रमेश हैं, तो उनसे कुछ बातचीत हो गई होगी तो साहब अपना ट्रैक्टर लेकर गए और इनको मारते मारते बस मार ही डाला और खाई में सड़क पे ढकेल दिया। नहीं, क्या विवाद था, क्यों मारा? विवाद कुछ भी नहीं साहब, कुछ बात हुई होगी, दारू पी के कुछ भी कह दिया हो तो साहब आए होती मारती बताई होती पकड़ लो 2-3 डंडा मार देती हूँ, कोई बात ना रहे साहब। अब तुम तो मारती मारे डारे हो मारो आदमी हमारे इधर छोटे छोटे बच्चे। कौन सा चौराहा था, कहाँ पे हुआ? जल्लापुर चौराहा था और अम्मा मुल्ला के बीच में, मतलब मारी नहीं है साहब। अच्छा, हाँ। आप कौन है उनकी? हम उनकी पत्नी है साहब। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, सूचना पुलिस थी वहाँ पे साहब। पुलिस आई थी? हाँ आई थी, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई थी। अच्छा, हाँ। कौन सा थाना लगता है? थाना साहब मोहली लगता है और पिसाऊ लगता है। जहाँ हुआ है वो कौन थाना लगता है? वो तो पिसावा लगता है साहब। हमारे चाचा थे, इनका बाजार में जो है शेर सिंह से दारू वारू पी रहे थे साथ में ये दोनों लोग, और पी के जो है गाली गलौज झगड़ा हुआ बाज़ार में, और गाली गलौज वहाँ काफ़ी देर तक हुआ, लोग देखे बताए,
और वहाँ से फिर जो है दोनों लोगों को लोगों ने समझा बुझा के हटा दिया बाज़ार से बाहर। बाज़ार के बाद जो है वो शेर सिंह फ़ोन से बात करते हुए अपने घर की तरफ साइकिल से चले हैं और घर जाके अपने भाई और अपने लड़के को सबको लेके ट्रैक्टर से लाठी डंडा लेके आए। तब तक ये रास्ते में पैदल जाता हुआ मिल गया, हमारे चाचा जो थे ये जाते हुए मिल गए। फिर जो है इनको वहीं पे रोक के लाठी डंडों से काफ़ी मारा पीटा और जो है उसके बाद जो है वहीं पे ट्रैक्टर के सामने मार पीट के उसके बाद ट्रैक्टर चढ़ा दिया और चढ़ा के फिर हमको हमारी चाची ने फ़ोन किया। हम बाहर थे, हम जल्दी पहुँचे वहाँ। तब तक हमने दूर से देखा कि ये मारपीट हो रही थी और चढ़ा के जब हम लोग पहुँचने वाले थे तो वहाँ ट्रैक्टर अपना चला के भाग गए घर वापस अपने लेके चले गए। फिर क्या हुआ? जी, और फिर उसके बाद हम जो है इनको एम्बुलेंस बुलाई। उसके बाद फिर सांवा CSC ले गए। वहाँ डॉक्टर ने इनको सीतापुर के लिए रेफर किया तुरंत। हम लोग सीतापुर लेके आ रहे थे तो रास्ते में ही लगभग इन्होंने दम निकाल दिया, सांस तोड़ दी। बलरामपुर के गौरा थाना क्षेत्र के महुआ ग्राम में विधवा की जमीन है, जिसमें दबंग ग्रामीण यहां से जबरन 6000 ईंट उठा के ले गए तो वहीं बुनियाद को भी तोड़ दिया। बता दें कि इस जमीन पर सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो पुलिस भी इस मामले में विधवा की मदद करने से इनकार कर रही है। मामला है जमीन बैनामा कराए रहे, वही बैनामा कराए रहे और पुलिस लोग कब्जा करो। पुलिस कब्जा करवा रही है। पुलिस कब्जा करो। कौन कब्जा कर रहे हैं? मुसीबत। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।